हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम आज एक क्वेश्चन देखेंगे। सैम्पल पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 34 है। इसी में लोग सीखेंगे कि ग्रुप्ड डेटा का कैसे हम लोग मीन और मोड निकालते हैं। बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। जैसे क्वेश्चन आप देखिए, डेली वेजेज ऑफ 110 वर्कर्स obtained in a survey are tabulated below। डेली वेजेस दिया हुआ है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 और 180 to 200, 200 to 220, 220 to 240। उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं 10, 15, 20, 22, 18, 12, 13। इसे आपको मीन निकालना है और मोड निकालना है। तो चलिए पहले मीन पे डिस्कशन करते हैं। जैसे आपने देखा, ध्यान से देखना है बच्चों। पहले तो मैं इसको बोर्ड्स की एग्जाम में कैसे आपको लिखना मैं बताता हूँ। इसको एक्स ले लीजिए। एक्स क्या है आपका 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, 200 to 220 और 220 to 240। ठीक, उसके बाद आप एफ ले लीजिए। फ्रीक्वेंसी ले लीजिए। फ्रीक्वेंसी कितना है 10, 15, 20, 10, 15। अगर मान लीजिए किसी में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ध्यान से देखना है। 12, 13। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करते हैं, क्लास मार्क निकालते मान लीजिए मैंने नाम इसका एक्स आई रख दिया, कुछ भी रख दिया, वॉट एवर यू वांट यू कैन रख। मैंने इसका नाम एक्स आई रख दिया। क्लास मार्क निकालने के लिए कहते हैं इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। 100 + 120 डिवाइडेड बाई 2। याद रखिएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 100 + 120 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 110, या इसको ऐसे सकते हैं हम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। वो क्लास में कहते हैं 100 + 120 डिवाइडेड बाय 2, 110। देखिए इसका तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, 20 का डिफरेंस सब में है, 20, 20, 20, तो बस 20 ऐड करते चलिए। 130, 150, 170। फिर हम लोग क्या करते हैं 190, 210, 230 ले लिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं डी निकालते हैं। डी निकालना में एक्स माइनस ए इसमें से बीच में किसी भी नंबर को ले लेते हैं, उसे सब में से माइनस करते जाते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। 110 माइनस 170 माइनस 60 आ गई। 130 माइनस 170, सॉरी 110 माइनस 170 60 आ गई। 130 माइनस 170 40 आ गई। देखिए यहाँ भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो 20 20 बढ़ता जा रहा है। 0 + 20 + 40 + 60। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सारे नंबर 10 से कट रहे हैं, तो इसको हम लोग यू बोल सकते हैं। इसको हम लोग यू बोलने के लिए कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं, तो यू हमारा होता है D/H। देखिए मैंने क्या क्या माना। ये हमने क्या लिया था 170, इसको अलग से लिख लीजिए। एच हम लोगों ने 10 ले लिया है, इसको अलग से लिखते जाइए। अब 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। अब क्या करना है F × U करना है।
एफ इंटू यू करना है, एफ इंटू यू जो आया बस देखते चलिए। 10 × 6 -60, 15 × -4 -60, 20 × -2 -40, 20 × 0 0, ये 22 था, 20 के बाद ये 22 है, क्वेश्चन में देख लीजिए 22 × 0 0 हो गया, 10 15। अब यहाँ देखिए 18 × 20, ये सब टाइप के क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ा जाएगा। 18 × 2 36, 12 × 4 48, 13 × 6 78। एक बार और मिला लिया जाए ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। देखिए 10 15 20 22 18 12 13 हो गया। हमने क्या किया, सबका वो मिड पॉइंट निकाला, क्लास मार्क इसको कहते हैं, डिवाइड किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 170 को ए मान लिया, 110 -170 -60 -40 -20 0 20 46, ठीक है। फिर सबको मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, 6420246, फिर मल्टीप्लाई किया 10 × 6 -60, 20 × 2 -40, 22 × 0 0, 18 × 2 36, 12 × 4 40 है। then हाँ, फिर क्या करते हैं हम लोग, समेसन एफ यू निकालते हैं, मतलब इसका टोटल निकालते हैं और इसका टोटल निकालते हैं। इसका टोटल ऑलरेडी आपके पास 110 वर्कर्स में दिया हुआ था। ये आपका 110, ऐसे भी अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा। अब देखिए समेसन एफ यू जब निकालेंगे, ये जो तीनों माइनस के टर्म है पहले इसको ऐड कर लीजिए, 60 60 120 और 40 -160 आ गया, ठीक। प्लस वाले तीनों को ऐड कर लीजिए, 6 8 14 8 22 करिए वो 2 16 + 162, ठीक है। 162, अब देखिए प्लस का 162 माइनस का 160 यानी +2 आ गया। अब देखिए यहीं पे एक छोटी सी ट्रिक काम आएगी, बहुत बच्चे फॉर्मूला इसका लर्न नहीं कर पाते, कुछ करना नहीं। मीन निकालने का फॉर्मूला देखिए, जिसको माइनस किया उसको प्लस कर दीजिए, प्लस ये जो आपका आया लास्ट में, फिर ये समेसन एफ, जिससे आपने डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस मीन आ जाएगा। ए यानी जिसको माइनस किया था, माइनस किसको किया था, 170 को, प्लस समेसन एफ यू आपका 2 आया, समेसन एफ आपका 110 आया, एच आपने क्या लिया था, 10 लिया था, 10 लिया था ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ 0 0 कैंसल्ड आउट। अब 170 + 2/11 अब बच्चा, अब इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 170 होल 2/11, या आप चाहे तो इसको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमको मोड निकालना है। देखिए मोड भी इसी में, मोड निकालने के लिए आपको ये 3 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस यहीं तक में देखना है, ये इसी दोनों में देखना है, इसमें और इसमें। देखिए मोड में क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। पहले मोड का फॉर्मूला देखिए, मोड का फॉर्मूला होता है, मोड निकालने का, L + F1 - F0 अपॉन 2 F1 - F0 - F2 इंटू H। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है। मोड निकालने के लिए आपको सबसे पहले वो वाला ग्रुप डेटा देखना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो देखिए ये वाला हो गया, इसी में आपको सब मिल जाएगा यहाँ। तो यहाँ से आपने ये देखा, ये हमारा F1 हो जाता है, इसके ठीक ऊपर F0 हो जाता है, ये F2 हो जाता है, ठीक है। L आपका
160 हो गया, एच क्या हो गया 20 हो गया। बस वैल्यू रख दीजिए, आपका मोड आ जाएगा। देखिए एल हमारा क्या था, एल 160 था प्लस F1 22 था, F0 ठीक ऊपर वाला 20 था, F1 22 था, F0 ठीक ऊपर वाला 20, F2 ठीक नीचे वाला 18, H इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20। बस अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका मोड आ जाएगा। ये 2 हो गया, 22 2 जा 44, 20 प्लस 18 38 इंटू 20, 160 प्लस 2/6 इंटू 20, काट दीजिए। ये आ गया 160 प्लस 20/3, एलसीएम ले लीजिए। 160 इंटू 3, ये आपका आएगा 480 प्लस 20/3, यानी आ गया आपका 500/3। इसको चेंज करना चाहें 2/3, ये आपका आंसर आ गया। चाहे तो पढ़ें आराम से रिलैक्स, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। एक जब भी गड़बड़ हुआ तो पूरा नंबर चला जाता है। पूरा नंबर तो नहीं जाएगा, पूरा नंबर मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर मिल जाएंगे, फिर भी गलत हो जाएगा कैलकुलेशन। तो ठीक है, थैंक यू।